मेजर रेप के बाद इंडिया में पब्लिक का रिस्पॉन्स एक सा ही होता है। वो गुस्से में होते हैं पॉलिटिशियन से, सिस्टम से, पुलिस से और फिर एक्यूज से। और हमें यही देखने को मिला था दिल्ली के निर्भया केस के बाद, हैदराबाद केस के बाद, उन्नाव केस के बाद, हाथरस केस के बाद और कठुआ केस के बाद। सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड होते हैं कि पनिश रेपिस्ट इन पब्लिक, हैशटैग हैंग रेपिस्ट। और इन सब का बस एक ही पॉइंट होता है कि जब तक हम एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट लॉज या पनिशमेंट रेप लॉज नहीं बनाएंगे तब तक इंडिया की रेप की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच from the ramparts of the Red Fort said it is the need of the hour that extensive discussion on those receiving punishment be held so that those committing this sin understand that this leads to hanging। जब भी रेप और ऐसे inhumane atrocities होती हैं on women तो उसकी बहुत चर्चाएं होती हैं मीडिया में। इसको येलो जर्नलिज्म की तरह यूज भी किया जाता है और करना भी चाहिए, ठीक है। बट जब ऐसे डीमंस को पनिशमेंट मिलती है तो ये एक न्यूज कॉर्नर ले लेती है, उसको कोई कवरेज नहीं दिया जाता है। और इसका रीजन भी है क्योंकि हमारे यहाँ जस्टिस इज डिलेड एंड एज वी ऑल नो जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। यहाँ तक कि निर्भया जैसे केस में भी 7 साल लग गए थे निर्भया को इंसाफ मिलने में। कोलकाता केस के बाद फिर से कैपिटल पनिशमेंट या कल्प्रिट टू बी लिंच्ड इन पब्लिक की वॉइस रेज हो रही है। सो ये कैपिटल पनिशमेंट क्या है? जब किसी क्रिमिनल को डेथ पेनल्टी दी जाती है आफ्टर अ प्रॉपर लीगल ट्रायल, उसको हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। बट कैपिटल पनिशमेंट के पीछे लॉजिक ये है कि जब पूरी सोसाइटी ये देखेगी कि क्रिमिनल को ऐसी पनिशमेंट मिलती है तो शायद वो डर के मारे ऐसा क्राइम नहीं करेंगे। बट अ स्टडी फ्रॉम कोलंबिया लॉ स्कूल सेज दैट ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है कि जो ये दिखाता है कि कैपिटल पनिशमेंट से क्राइम कम होता है। प्रोफेसर फेगन फ्रॉम कोलंबिया लॉ स्कूल विद 2 अदर रिसर्चर्स अपने एक रिसर्च पेपर में मर्डर रेट कंपेयर किया हांगकांग में, जहां पे कैपिटल पनिशमेंट 1993 में खत्म कर दी गई थी, सिंगापुर से जहां पे अभी भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है मर्डर और दूसरे क्राइम्स के लिए। उसके बाद रिसर्चर्स ने ये देखा कि सिंगापुर और हांगकांग के मर्डर रेट्स में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बट कोई भी रिसर्च परफेक्ट नहीं है। कंपैरिजन शुड ऑलवेज बी डन अमंग कंपैरेबल्स। और हो सकता है ये दोनों सिटीज एकदम डिफरेंट हो। हांगकांग में शायद पहले से ही क्राइम्स कम हो तो उनको इतनी नीड नहीं थी। पर ये स्टडी से हम ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट से क्राइम कम नहीं होता है, पर हम ये भी प्रूव नहीं कर सकते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट से क्राइम कम होता है। तो अगर आप क्रिमिनल के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, उनके लिए ना 2 फैक्टर्स मायने रखते हैं। फर्स्ट कि पनिशमेंट क्या दी जाएगी, दैट इज एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट, और दूसरा कि क्या चांसेस हैं कि वो पकड़े जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया जाता है। बट अगर आपके चांसेस बहुत कम है कि आप पकड़े जाएंगे तो क्या ही मायने रखता है कि पनिशमेंट कैसी भी हो, डेथ पेनल्टी हो भी या ना हो। अ प्रोफेसर ऑफ क्रिमिनोलॉजिस्ट फ्रॉम कैर्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी डैनियल नागिन, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया। उन्होंने कहा था कि अगर आपको क्राइम्स कम करना है तो पनिशमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट करने से बेटर है कि क्रिमिनल्स को पकड़ने की चांसेस को बढ़ाओ। इंडिया में बस 25% मींस 25% रेप केसेस में ही कन्विक्शन होती है। इसका मतलब है कि ओवर 30,000 रेप केसेस एंड ओनली 1 among 4 is convicted। NCRB रिपोर्ट के हिसाब से
1.5 लाख से ज्यादा रेप केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में। हम एक क्रिमिनल को तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाके हैंग कर सकते हैं, पर बाकी 1.5 लाख क्रिमिनल्स का क्या होगा? सो वी शुड फोकस मोर ऑन कन्विक्शन। एंड सेकेंड, देयर इज ऑल्सो सोसाइटल प्रेशर ऑन विक्टिम। सो मान भी लीजिए अगर हमारा लीगल सिस्टम इफेक्टिवली डेथ पेनल्टी दे रेप एक्यूज को, तो उल्टा उससे ज्यादा प्रेशर रेप विक्टिम पे पड़ेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द NCRB डेटा, in 93% of rape cases, the rape victim knows the accused. So rape victim अपने नोन के खिलाफ डेथ पेनल्टी का केस करेगी तो उसको उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव सब उसको यही समझाएंगे कि उसकी जान चली जाएगी। हम इस मैटर को ना खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, और यही रीजन है कि इंडिया में 99% ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस गो अनरिपोर्टेड इन इंडिया। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि वी नीड टू शेम द कल्प्रिट, बट आफ्टर प्रॉपर फास्ट ट्रैक ट्रायल्स। क्योंकि किसी भी मॉडर्न स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी में क्या पब्लिक को हैंडओवर कर दिया जाता है? आपको लगता है कि पब्लिक को दे दोगे तो ये मैटर सॉल्व हो जाएगा, सारे क्राइम्स बंद हो जाएंगे? मेरे हिसाब से हम उस डेमोक्रेसी से आते हैं जहां पे अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट को भी प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम का सपोर्ट देते हैं, ट्रायल करवाते हैं, और जब वो गिल्टी प्रूव होता है तब उसको पनिश करते हैं। हम कोई इस्लामिस्ट या मेडिवल कंट्री नहीं है जहां पे उठा के लिंच कर दें लोगों को। अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना ही है, देन शेम द कल्प्रिट। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि क्या पनिशमेंट मिली है और कैसे मिली है, इस पे कवरेज हम बढ़ा सकते हैं। और जब भी ऐसे केसेस आते हैं, लड़कियों के लिए गाइडलाइंस आने लगती हैं, What not to do to get raped। कुछ वोक लोग तो ये भी कहते हैं कि all men are trash। चलो मान लिया all men are trash, तब तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए। इनफैक्ट men भी कहते हैं कि all men are trash। जैसे लगता है इसको बोलने से सारे रेप केसेस रुक जाएंगे। अब हम ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि रेपिस्ट आ कहां से रहा है। क्या ये कोई टेररिस्ट है कि पाकिस्तान से आ रहा है या किसी अलग प्लैनेट से आ रहा है? ये हमारी ही सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये रेप केसेस और भी होते रहेंगे जब तक हम ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे। चलिए मानते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत डीप मैटर है, पर एटलीस्ट स्टार्ट तो कीजिए। और कंसेंट का तो इनको जैसे मालूम ही नहीं है। उन्हें जहां दिखते हैं कि वुमेन घर के अंदर सप्रेस्ड है और बाहर जैसे फ्री है, तो इनका सर्किट तो जैसे आउट ही हो जाता है। सेक्स एजुकेशन, कंसेंट जैसे वर्ड तो इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और जो इंडियंस बाहर रहते हैं वो मानते भी हैं, यही इंडियंस बाहर फॉरेन कंट्रीज में उन लॉज को फॉलो भी करते हैं और मानते भी हैं। क्योंकि बात यहाँ फाइन की नहीं है, उनको यहाँ लगता है कि कौन सा हम पकड़े जाएंगे, और पकड़े भी गए तो इधर उधर करके निकल जाएंगे। सो निर्भया केस हो या कोलकाता केस, क्रिमिनल्स क्राइम करने के बाद आराम से सो जाता है क्योंकि उसको पकड़े जाने का कोई डर ही नहीं है। आपको पता है निर्भया फंड्स सिर्फ 20% यूटिलाइज हुआ है स्टेट्स में। सो बात यहाँ पैसे की कमी की नहीं है, गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है कि कुछ काम करने की नीड है, लेकिन हमें वहां गुस्सा नहीं आता है। हम ये नहीं पता करना चाहते हैं कि जस्टिस डिपार्टमेंट में कितना एलोकेट किया है, जो मिनिस्ट्रीज हैं, वुमेन मिनिस्ट्री है, वो कितना काम कर रही है वुमेन सेफ्टी के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि गलती आपकी या हमारी है, बट अब एक पैटर्न बनता जा रहा है और शायद सिचुएशन और ज्यादा पहले से खराब हो रही है। पहले पॉलिटिशियंस इतना पब्लिक आउटरीच देख के थोड़ा सा डर जाते थे, पर अब उन्हें भी पता है कि ये सिर्फ कुछ दिन का ही है, ये आउटरीच कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। हमें क्या जरूरत है कि जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए ईडी है,
वैसे ही इट्स अ हाई टाइम वी नीड स्पेशलाइज्ड यूनिट्स फॉर सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ऐसे यूनिट हो जिससे कल्प्रिट को डर हो, और ये एक स्टेप है टू मेक वुमेन फ्रेंडली सोसाइटी। थैंक यू।